Hello student, you are welcome to Radha Madhav tutorial. I am Chandrasekhar Singh. प्रीवियस सेशन में हमने क्लास 10th साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें हमने बताया था कार्बन नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6 है, इससे बताया था, उसका पोजीशन बताया था, कहाँ पे होता है। तो ये सब हमने प्रीवियस सेक्शन में किया था। अब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग। केमिकल में जो बॉन्डिंग, कार्बन का जो बॉन्डिंग होता है, कार्बन जो कंपाउंड फॉर्म करेगा। ऑर्गेनिक, ये भी हमने बताया था, कार्बन कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसका सोर्स लिविंग सोर्स होता है, प्लांट और एनिमल। तो अब उसमें जो बॉन्डिंग होती है ये सब पढ़ेंगे। जैसे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और जो आयनिक कंपाउंड होता है, जो मेटल चैप्टर में हमने पढ़ा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल में, तो वो बॉन्ड क्या होता है, आयनिक होता है। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, आयन फॉर्म होता है। तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग के बारे में, जो कार्बन कंपाउंड फॉर्म करेगा और जो मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है आयनिक, तो उनमें क्या डिफरेंस है, बॉन्डिंग क्या होती है। तो बॉन्डिंग पहले 9th क्लास में थी, तो अब 9th क्लास में है नहीं, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर था, तो 2006 के पहले जो सिलेबस था उसमें। तो अभी हम ये देखेंगे बॉन्डिंग। तो बेसिक थोड़ा बताएंगे, क्योंकि अभी बॉन्डिंग के बारे में बच्चों को पता नहीं है, तो हम थोड़ा सा बॉन्डिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, जो कंपाउंड फॉर्म करता है, तो एलिमेंट क्या होता है, कंबाइंड होता है आपस में, या तो इलेक्ट्रॉन लूज गेन होता है या शेयर करते हैं, तो वही होता है। ये बॉन्डिंग है इन कार्बन, कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, और एक डेटिव बॉन्ड होता है जो 11th में आएगा, 11th क्लास में। तो अभी हम 10th में हैं, तो हम दो ही बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट एक ही चीज़ है, और दूसरा है कोवैलेंट। कोवैलेंट को शेयरिंग बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो वही हमें डिस्कस करना है इस सेशन में। तो ये केमिकल बॉन्डिंग जो है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोवैलेंट को ही आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इधर इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक क्यों होता है, क्योंकि ये मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करता है। क्यों गेन करता है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आयन फॉर्म होता है, मेटल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायंस, और नॉन मेटल गेन करेगा उस लोस्ट इलेक्ट्रॉन को। मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको नॉन मेटल गेन करेगा, तो गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एनायंस बन जाएगा। ये देखिए इसमें होगा मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम इज ए मेटल, इस एटॉमिक नंबर इज 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। तो हमने पिछली क्लास में थोड़ा बताया था कि फर्स्ट सेल के सेल है, सेकेंड एल और एम सेल, ऐसे आगे भी होते हैं सेल। 7 सेल होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, तो 7 सेल तक होगा। तो फर्स्ट सेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, सेकंड में 8, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड सेल एम सेल में जाएगा। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन ऑटोमोस्ट सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन outermost cell, इलेक्ट्रॉन इन outermost cell। तो ऑटोमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को वैलेंस, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये लूज होगा। ये मेटल जो सोडियम विल लूज इट्स 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, तो ये लूज करेगा। तो इसके ऊपर क्या होगा, अब ये क्यों लूज करता है, तो नोबल गैस में आप देखेंगे, नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो नोबल गैस हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द outermost cell and it is called filled outermost cell, and noble gas are stable, so that's why other element, दूसरे एलिमेंट की भी टेंडेंसी होती है, अदर एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost cell एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम जो है उसके outermost cell में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अदर नॉन मेटल, अदर जो नोबल गैस है उसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके ऑटोमोस्ट सेल होगा एल सेल। अभी इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एम सेल में जा रहा है, ऑटोमोस्ट सेल है एम सेल। बट जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो ऑटोमोस्ट सेल होगा एल सेल। तो सोडियम का स्ट्रक्चर होगा Na+, कैटायन। अब ये भी हम बताएं प्लस क्यों होता है, जब कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये देखते हैं थोड़ा। तो जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। इसका मतलब क्या है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन जो है 11 है, -11। प्रोटॉन जो है वो +11। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होता है, दैट्स वाई कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। एनी एटम क्या है,
is electrically neutral. Why electrically neutral? Because they have equal number of negative particles electron and positive particles proton. Electron proton equal होता है, that's why it is neutral. Because -11 and +11 क्या होगा, will be 0. तो ये 0 हो जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. बट सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. तो जब ये लूज करेगा तो सोडियम, ये सोडियम एटम है. नाउ इट इज सोडियम कैटायन Na+. तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा -11 10 सॉरी -10 हो गया. और ये प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता. प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में. प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है. जैसे ये एटम है सोडियम का, तो इसके यहाँ पर होगा प्रोटॉन. प्रोटॉन जो होगा 11 होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में, इलेक्ट्रॉन होगा 11. तो इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 सेल में होगा. फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, फिर लास्ट सेल में 1, ऐसे होता है. तो लूज क्या होता है, प्रोटॉन लूज होता है. ये जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, प्रोटॉन लूज नहीं होगा. प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, ये लूज नहीं होता. तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, प्रोटॉन इसका 11 होगा. तो अब -10 और +11 क्या होगा, +1. तो इसीलिए इसके ऊपर क्या होगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो क्लियर हो गया कि अगर मेटल, इफ मेटल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल हैव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 12 है. जैसे मैग्नीशियम में क्या होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ताकि इसका ऑटोनोमस सेल एल सेल होगा, लास्ट सेल फील्ड सेल होगा. और ऐसे एल्युमिनियम होगा 13, तो कॉन्फ़िगरेशन 283. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, 2 यूनिट चार्ज है. मैग्नीशियम हो जाएगा 2+. ऐसे एल्युमिनियम 3 लूज करेगा, इसका 2 लूज होगा. ये होगा एल्युमिनियम 3+. तो क्या होगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज होता है. इलेक्ट्रॉन कम होता है, प्रोटॉन एज इट इज होता है. तो ये वो होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज. अब देखते हैं नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और निगेटिव चार्ज होता है. क्यों होता है देखते हैं. अब नॉन मेटल का केस लेते हैं क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17. क्लोरीन इज ए नॉन मेटल. हम ये दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वर्सेस मेटल वर्सेस नॉन मेटल. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 287. तो इसका ऑटोनोमस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन. ये सोडियम एटम है, और अगर सोडियम आयन लिखेंगे Na+, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 28. इसमें 1 नहीं है, क्योंकि ये लूज हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा. सोडियम कैटायन, ये कैटायंस है. पॉजिटिव चार्ज को कैटायंस बोलते हैं, पॉजिटिव 28. अब क्लोरीन क्या करेगा, ये जो 7 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. कौन सा, ये सोडियम जो लूज करेगा ये गेन कर लेगा. तो गेन करेगा तो ये एनायंस होगा, क्लोरीन एनायंस. तो अब इसका स्ट्रक्चर होगा 288. तो इसमें भी वही केस है कि क्लोरीन का न्यूक्लियस जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -17 न्यूट्रल में, और प्रोटॉन है P+, तो +17. अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 7 से 8 हो रहा है. तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -18. प्रोटॉन विल रिमेन एज इट इज. प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होगा, +17. तो -18 और +17 कितना हो जाएगा, इस केस में -17 + 17 0. यहाँ पर -18 + 17 इज प्लस, ये -1. तो -1 हो गया. इसीलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 यूनिट होगा. अगर कोई एटम 2 करेगा, जैसे ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है. ऑक्सीजन 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2-6. तो ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, ऑटोनोमस सेल. इसको वैलेंस या ऑटोनोमस सेल बोलते हैं. एल सेल है, के सेल एंड एल सेल. तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2- चार्ज होगा, 2-. कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-8. यहाँ पर 6 है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2-8 हो गया, ऑटोनोमस सेल फुल हो गया. गेन क्यों होता है, क्योंकि जो नोबल गैस है उसका ऑटोनोमस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है. तो जो अदर एलिमेंट है उसकी भी टेंडेंसी होती है कि उसका ऑटोनोमस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो स्टेबल हो जाएगा. तो स्टेबिलिटी के लिए करता है. तो इसके ऊपर ये हो गया. अब ये दोनों बॉन्ड बना लेगा, Na+ और Cl-. ये बन जाता है Na+ और Cl- कंबाइन होता है.
तो हम वैलेंस शेल को, इसके वैलेंस शेल में क्या है 1, ये नहीं दिखाते। तो इसके जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग जैसे Na+ हुआ तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जैसे Na के ऊपर वैलेंस शेल है। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। हम ऑटोनमस इलेक्ट्रॉन जो है उसको शो करते हैं, दिखाते हैं। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, तो वहाँ 7 क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको शो करते हैं। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये शो करेंगे। ये दोनों कंबाइन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होता है इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा एरो करके Na+ और Cl-। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे 7 क्रॉस एंड 1 डॉट और माइनस चार्ज, तो ये NaCl होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स नहीं होता, जैसे कोवैलेंट कंपाउंड होगा वो मॉलिक्यूल्स होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है उसको मॉलिक्यूल नहीं बोलते। ये तो है एग्रीगेट ऑफ आयंस, एग्रीगेट मतलब कलेक्शन ऑफ आयंस। तो ये कलेक्शन ऑफ आयन है, मॉलिक्यूल नहीं है NaCl का, कंपाउंड है बट नॉट मॉलिक्यूल। तो अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल आयनिक कंपाउंड का। हम कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड देखते हैं। ये इलेक्ट्रोवैलेंट है, दूसरा है कोवैलेंट। फर्स्ट क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट, ये होता है या आयनिक बोलते हैं, मेटल वर्सेस नॉन मेटल। कोवैलेंट जो होता है इसको शेयरिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें लूज गेन नहीं होता इसलिए चार्ज नहीं होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, ये होगा नॉन मेटल वर्सेस नॉन मेटल, नॉन मेटल वर्सेस नॉन मेटल। ये नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड होता है। ये सेल्फ भी होता है, जैसे वो मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। मीथेन CH4, यही हम इसमें देखेंगे अभी डिटेल में। अभी हम ये बाद में दिखाएंगे कार्बन की वैलेंसी कैसे होती है। तो ये मीथेन है, वाटर है, H2O, ये सारे नॉन मेटल है, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जैसे अमोनिया है NH3, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे देखें नॉन मेटल है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, तो ये दोनों नॉन मेटल है। हाइड्रोजन वाटर नॉन मेटल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नॉन मेटल, कार्बन ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो अभी हम पहले कार्बन के बारे में देख लेते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी होती है और ये कैसे कंबाइन होता है। वाई कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन और कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ये लूज नहीं कर सकता, गेन भी नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमने पिछली क्लास में देखा, तो ये हो गया आपका कोवैलेंट। अभी हम इसी पर डिस्कस करेंगे, इसको हटाएंगे फिर। और तीसरा बॉन्ड जो होता है डेटिव बॉन्ड होता है, तो ये 11th में है, ये नहीं पढ़ना अभी, डेटिव बॉन्ड। तो 11th में और भी होता है डिटेल में, वो 11th में आएगा। अभी हमें इस चैप्टर में, हम कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कार्बन में बॉन्डिंग जो है कोवैलेंट, तो इसी को अब हम फोकस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को। अब यहाँ जो हमने ये टेबल लिखा है, ये टेबल क्या है, ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर्स है। तो ये देख रहे हैं आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे थोड़ा सा हम नज़र देते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड के अभी हमने एग्जांपल लिया था सोडियम और क्लोरीन का। तो ये मेटल है, नॉन मेटल सब में। लिथियम इज ए मेटल, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल, कैल्शियम इज मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, कैल्शियम इज मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। तो ये सारे आयनिक कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये क्या है, सब नॉन मेटल है। कार्बन इज नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन ऑल आर नॉन मेटल, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो ये सारे क्या है, ऑल आर नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट होती है, शेयरिंग होती है, उसमें लूज गेन नहीं होता। और मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं होता, मेटल के बीच में जनरली बॉन्ड नहीं होता, वेरी रेयर है, क्योंकि मेटल हमेशा लूज करते हैं। तो वो न तो शेयरिंग कर, क्यों लूज करता है शेयर, ये तो जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम का Na11 है 281, तो ये क्या करेगा, शेयर नहीं कर सकता, ये गेन भी नहीं करेगा। गेन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऑटोमोस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन
एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये गेन नहीं कर सकता, ये और क्या करेगा, ये शेयर भी नहीं कर सकता। शेयर करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको, तो ये कितना शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये शेयर भी करता है तो 1 ये और 1 दूसरा एलिमेंट शेयर करेगा, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 नहीं हो रहा, क्योंकि जितने ऑटोनोमस सेल में है ये जितना शेयर करेगा इसके साथ वाला दूसरा जिसके साथ ये शेयरिंग करेगा वो भी 1 इलेक्ट्रॉन ही देगा, तो दोनों मिला के 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसलिए इसका शेयरिंग नहीं होता। ये ओनली क्या होता है, मेटल ओनली लूज करता है इलेक्ट्रॉन। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 4। तो हम देखते हैं कार्बन के ऑटोनमस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 करने के लिए अगर ये 8 करेगा तो क्या करेगा, +4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा -4, तो क्या करेगा, +4 करेगा तो 8 हो जाएगा ऑटोनमस सेल में, और -4 करेगा तो ये हट जाएगा। तो इसका कार्बन का होगा, अगर ये लूज करता है तो इसके ऊपर क्या होगा, C4+, तो इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो C4+ कैटायंस होगा। और अगर गेन करेगा तो कार्बन में क्या होगा, 4-, तो ये एनायंस होगा। बट ये दोनों पॉसिबल नहीं है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। कार्बन में जो है, कार्बन कैन नाइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड गेन, ये 4 लूज करेगा तो क्या होगा, कार्बन में 2 किसका स्ट्रक्चर होगा, नियरेस्ट नोबल गैस। इसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, हीलियम। हीलियम के ऑटोनमस सेल में हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, ये एक्सेप्शन है। बाकी जो अदर नोबल गैस है उसके बाहर में ऑटोनमस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम इज एक्सेप्शन, इसके ऑटोनमस सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, कार्बन क्या करेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हीलियम का स्ट्रक्चर है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 4 है, यहाँ पर 8 होगा, 2 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 + 8 10। तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा, नियरेस्ट नोबल गैस नियोन का। ये नियोन का स्ट्रक्चर है, हीलियम का, क्योंकि नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8। तो अब कार्बन क्या होगा, कैन नाइदर लूज नॉर गेन, वाई, अब देखते हैं। इसके लिए रीजन है, इफ कार्बन could gain, carbon could lose 4 electrons, carbon could lose 4 electrons forming C4+। लूज करेगा तो क्या होगा, अभी हमने देखा था मेटल लूज करता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर लूज करेगा तो C4+ कैटायंस। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके लिए क्या होता है, लूज करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो 4+ होगा, तो इसमें कितने होंगे, if carbon could lose 4 electrons forming C4 cations, then considerable amount of energy is required so its nucleus क्या होगा, having nucleus having 6 proton, nucleus having 6 proton will remain with only 2 electrons। तो क्या होता है, जब इसका न्यूक्लियस है तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 ही रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा 2। तो इसके लिए क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो लूज क्या होता है, दूसरे एटम इस इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज
इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये 6 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो लूज नहीं होगा, उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो दूसरे एटम के पास नहीं होता है। तो ये कार्बन क्या होगा, कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब जैसे कोई एटम आप 11th में देखोगे कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसका क्या होता है, न्यूक्लियस अलर्ट हो जाता है, वो और इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर देता था। तो एनर्जी के लेवल से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक लूज हो सकता है, 4 नहीं होगा। अब क्या है, तो इसलिए क्या करेगा, कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो क्या होगा, तो दूसरा केस है इफ फर्स्ट केस है कि लूज नहीं कर सकता, सेकेंड केस है इफ कार्बन एटम could gain 4 electrons forming C4 minus anion, then it will be difficult for nucleus, क्या होगा, it will be difficult for nucleus having 6 protons to hold on 10 electrons. 10 electrons, that is 4 extra electrons. इस केस में क्या होगा, कार्बन जो है इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्या है, 6 है, 6 प्रोटॉन है प्लस में, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। तो ये जो 6 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन क्या है 6 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, कुछ तो सॉल्यूशन होगा, कार्बन क्या कैन नॉट लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करेगा, बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड शेयर करेगा, क्योंकि हर चीज़ का क्या होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो कार्बन लूज गेन नहीं कर सकता है। तो क्या होता है, कार्बन एटम ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन एटम और विथ अदर एटम्स, जैसे लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उसके साथ शेयर करेगा। तो ये जो है, अब इसके जो बॉन्डिंग होगी कार्बन में, अभी हमने क्या देखा कि ये कार्बन लूज गेन नहीं कर सकता, तो हमने दोनों प्रॉब्लम दिखाया कि अगर लूज करेगा तो क्या होगा, कार्बन अगर लूज करता है तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और गेन करेगा तो न्यूक्लियस जो होता है विथ 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। 6 प्रोटॉन जो यूजुअली क्या होता है, 6 प्रोटॉन विल होल्ड ऑन 6 इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से, तो 1-2 एक्स्ट्रा हो सकता है, 4 एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पुल करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। तो अब इसमें बॉन्डिंग क्या होगी, कोवैलेंट बॉन्ड होगी। तो कोवैलेंट बॉन्ड अभी हम एक एग्जांपल दिखाते हैं और डिटेल में नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, क्योंकि सेशन लंबा हो रहा है, तो अभी हम एक ही बता पाएंगे। तो जैसे अभी हमने मीथेन का एग्जाम्पल लिया था, वैसे कार्बन के पहले थोड़ा बेसिक है, तो हम बेसिक बता देते हैं, जो दूसरे एलिमेंट में बॉन्डिंग होती है वो दिखा देते हैं, फिर कार्बन का नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा बिटवीन नॉन मेटल्स। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है H2, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी होगा 1 के सेल में। तो इसके ऑटोनमस सेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इट विल रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, सो दैट इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन। और ये किसका स्ट्रक्चर होगा, नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम का, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये 8, हाइड्रोजन का ऑटोनमस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता,
क्योंकि 1 है तो 7 गेन नहीं कर सकता या शेयर नहीं कर, शेयर कितना करता है, जितने बाहर में इलेक्ट्रॉन है एक है, हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो हाइड्रोजन कैन शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑटोनोमस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो इसलिए क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन एटम, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखाते हैं, क्रॉस या डॉट। अगर 2 डिफरेंट होगा तो एक को क्रॉस एक को डॉट डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए करते हैं। बट ये सिमिलर एटम है हाइड्रोजन, तो ये क्रॉस का मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन है और ये इस हाइड्रोजन का एक इसका है, तो ये 2 हाइड्रोजन क्या होता है, शेयर होता है। तो अगर ये दोनों शेयर कर लेगा तो शेयरिंग वाले को क्या होता है, दोनों का राइट। जैसे आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने के लिए क्या होता है, तो 2 वेज, या तो आप बैंक से लोन लेते हो या फिर पार्टनर ढूंढते हो, पार्टनर। तो जो बैंक लोन वाला क्या होता है, वो आयनिक कंपाउंड होता है, उसमें मेटल क्या होता है, लूज करता है, मतलब वो बैंकर होता है, वो देता है इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या होता है, बिजनेस एंटिटी है, तो बिजनेस के लिए लोन लेता है। बट इसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है, पार्टनर। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस जैसे हम करते हैं, आप किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करते हो, 1 लाख आपकी कैपिटल है, 1 लाख दूसरे की है, तो टोटल कैपिटल हो गया 2 लाख। तो जैसे कोई आपको पूछेगा कि आपके बिजनेस में कितने कैपिटल्स हैं, तो आप बताओगे 2 लाख, नहीं कि 1 लाख, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, बट आप बताओगे 2 लाख, 3 पार्टनर है तो 3 लाख टोटल। तो यहाँ 2 का दिखा रहे हैं, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका हाइड्रोजन का एक इसका, तो दोनों का पर इक्वल राइट होगा, इसका भी होगा इसका भी। तो अभी हम देखेंगे थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शिफ्ट भी होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में, तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। बट ये दोनों सिमिलर एटम है तो इसका इलेक्ट्रॉन बीच में होता है, तो इस पर दोनों का राइट होता है, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हीलियम का स्ट्रक्चर, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर दोनों का इक्वल राइट है, तो इसको शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे आपको होगा ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये सिंगल बॉन्ड, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं डिटेल में। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, बॉन्डिंग दिखाना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 एटम बनाएंगे, इसके बीच में एक लाइन लगा देंगे, लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में होगा O2, तो ऑक्सीजन का हमने देखा एटॉमिक नंबर क्या है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 6। तो ऑक्सीजन का ऑटोनॉमस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्यों 2 करेगा, क्योंकि इसको ऑटोनॉमस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए +2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जितना चाहिए उतना शेयर करेगा। तो जैसे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 2 इसका है 2 इसका, तो फिर ये इसका ऑटोनॉमस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हम टोटल इलेक्ट्रॉन शो करेंगे यहाँ, तो सारे इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे 6, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसका इधर होगा, पेयर में दिखाते हैं, 2 इधर 2 इधर, मतलब ऑक्सीजन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 2 शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर है। सिमिलरली इस ऑक्सीजन एटम का 2 शेयरिंग में और 4 इधर। तो अब ये क्या होगा, शेयरिंग वाले पे हमने बताया था दोनों का इक्वल राइट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका भी है इसका भी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर है और 4 इधर है, तो ऑक्सीजन का हो गया 8, इसका भी हो गया 8, तो कितना हो गया 2 2 4 और 4 शेयरिंग वाले 8, 4 इधर और 4 शेयरिंग वाले 8। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको तो हमने लिखा था, इसको क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो शेयर होता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता है, ये जो पेयर है, पेयर में इसको बोलते हैं लोन पेयर, LONE लोन पेयर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो शेयरिंग में टेक पार्ट नहीं होता, जो शेयरिंग में भाग नहीं लेता, शेयर नहीं करता, वो उसको लोन पेयर, जो इसके पास होता है स्पेयर इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग के अलावा जो स्पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर में, उसको पेयर में दिखाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो बॉन्डिंग डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन में 2 लाइन डाल के ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है तो ऐसे बनाएंगे,
उसे बॉन्डिंग शो करना है ऑक्सीजन में, तो ये हो गया। तो ये क्या था, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, शेयर। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है, तो हम इसको बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल का कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे हम ट्रिपल दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो इसका एटॉमिक सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, +3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जितना चाहिए उतना शेयर करेगा। तो ये नाइट्रोजन का 2 एटम है, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो अब नाइट्रोजन के एटॉमिक सेल में कितने हैं, नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक सेल, तो शेयर में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, लोन पेयर। ऐसे जैसे में ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। नाइट्रोजन क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इधर है लोन पेयर और 3 शेयरिंग में आ गया। इस नाइट्रोजन का भी 2 लोन पेयर है, 3 शेयरिंग में है। तो अब क्या होगा, शेयरिंग पर दोनों का इक्वल है, शेयरिंग वाले 6 इलेक्ट्रॉन और 2, तो 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप समझ गए कि बॉन्डिंग क्या होता है, एलिमेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, कंपाउंड जो बनाता है बॉन्ड, तो क्यों करता है 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, उसके एटॉमिक सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब नाइट्रोजन में क्या हो गया, एक लोन पेयर है और शेयर पेयर, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन को ऐसे दिखाएंगे 3 लाइन से, नाइट्रोजन के बीच में 3 लाइन, मतलब ये 3 पेयर ऑफ शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन का, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कार्बन का जो बॉन्डिंग होता है ऐसे ही होगा, सिंगल डबल कोवैलेंट कैसे बनाएगा, तो ये बॉन्डिंग हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।